आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं ये सोचता हूँ कि मैं 2-2 महीने पहले टिकट कराता हूँ और यार मेरा टिकट मतलब हमेशा वेटिंग आता है। अब यार देखो ये बड़ी टेंशन की बात है। अब आपको कहीं जाना है, जैसे मेरे साथ अभी चारधाम में हुआ था ये। मैं चारधाम से वापस आ रहा था, मेरा AC1 में था जनता एक्सप्रेस में, और वो 1 महीने से 1.5 महीने से एक वेटिंग थी। और जब मैं गया, जब मेरी ट्रेन थी, मैं 2:15 बजे पहुंचा देहरादून स्टेशन पे, और 2:30 बजे चार्ट बना, मेरी वेटिंग कंफर्म नहीं हुई। हालत ख़राब हो गई क्योंकि दिवाली से 2 दिन पहले की बात थी ये, और दिवाली पे घर पहुंचना था मुझे और मेरी वाइफ को। मेरी हालत ख़राब, हम दोनों की। फिर उन्होंने कहा चलो देखते हैं। फिर हमने कुंभा एक्सप्रेस में कराया तो तुरंत कंफर्म हो गई। समझ ही नहीं आता यार, डर लगता है कि वेटिंग ले ना ले, कंफर्म होगी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सिरदर्द होता है वो है तत्काल टिकट। सबसे ज़्यादा कोटा तत्काल टिकट का ही होता है, आपको पता है। बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि हमारे जो सेल है, बहुत बच्चे कह रहे थे सर रिपब्लिक डे सेल नहीं आएगी क्या? आ गई है। 3 दिन 30% ऑफ सारे कोर्सेज पे लर्निंग कूपन कोड यूज करें। तो भाई तत्काल टिकट कभी नहीं मिलता। देखिए क्या होता है ना कि कोटा होता है, आमतौर पे कोटा होता है, लेडीज कोटा होता है, सीनियर सिटीजन कोटा होता है, सबसे ज्यादा कोटा तत्काल का होता है। और उसके बाद जब सब बच जाता है वो टिकट ओपन होती है। मतलब आप जब टिकट बुक कराते हो ना, तो कोटा, अब अगर मान लीजिए इन कोटे में टिकट नहीं भरे, तत्काल में तो भर ही जाएंगे, तो वो फिर कोटा आपको दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10, अगर मान लीजिए कि वुमेन कोटा है, 10 टिकट है, उसके नहीं भरे तो आपको वो 10 टिकट मतलब रिलीज कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से टिकटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि 20-20, 25-25 वेटिंग होती है, एकदम से कंफर्म हो जाती है, वो इसी वजह से कोटा नहीं भर पाता है। लेकिन तत्काल में बड़ी दिक्कत होती है। 24 घंटे पहले जो है वो तत्काल शुरू होते हैं, ठीक है ना। अब फ्रॉडस्टर जो है वो सिस्टम को बीट कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। सवरल फेल्ड अटेम्प्ट, मतलब बहुत फेल्ड अटेम्प्ट के बाद फाइनली आपको तत्काल टिकट मिल जाएगा। IRCTC के पोर्टल पे आपको जाना पड़ता है। पहले तो आपको लाइन में लगना पड़ता था। मुझे याद है आज से 10-15 साल पहले मेरे पिताजी जब जाते थे तो हम लोग जाते थे, यहाँ पे मानक नगर स्टेशन है, तो वहाँ सुबह 8 बजे से लाइन लगती थी फॉर्म वॉर्म लगा के, और जब तक वहां पहुंचते थे खेल खत्म हो जाता था। तो आपने लॉग इन कर लिया और सब कुछ रेडी टू फायर, डिटेल सब है। लेकिन जैसे ही 10 बजे, सुबह 10 बजे रिजर्वेशन होता है, सेकेंड्स में, 10 सेकेंड के अंदर अंदर टिकट्स खत्म हो जाती है। अभी समझ ही नहीं आता यार, तत्काल टिकट जो है वो लोगों को मिलता ही नहीं है। और आखिरकार ऐसा क्या है? क्योंकि स्कैमस्टर्स ये आपसे आगे हैं। ये लॉगिन करते हैं, ट्रेन सिलेक्ट करते हैं और पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। जब तक आप अपना पासवर्ड डालेंगे, खेल खत्म। अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क का पार्ट है, आपको पता है, जो एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बना है, जैसे थाईलैंड या कंबोडिया, ताकि IRCTC के सिक्योरिटी चेक्स को पास किया जा सके और बल्क में टिकट बुक कराए जा सके। आपको नहीं पता होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। समझ रहे हो? अब क्या होता है? स्टेप 1, सबसे पहले एक फेक अकाउंट बनाओ। क्रिएटिंग अ फेक अकाउंट IRCTC, जिसमें बहुत सारे लोग 10 मिलियन के आसपास जो है, बहुत लोग, मतलब करोड़ों लोग जो है इसमें रजिस्टर्ड हैं। अब इसमें बर्नल मेल्स, जैसे गोरिल्ला मेल हो गया, 10 मिनट मेल हो गया, इसको यूज करके फेक अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं। 50 रुपए लगते हैं टेम्पररी मेल सर्विस को यूज करके एक फेक अकाउंट बनाने में। आसानी से इन सर्विस का यूज करके, गोरिल्ला मेल, 10 मिनट मेल, रुपए देके आप फेक अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। अब हालांकि आपको बता दूं कि इसमें भाई नया IRCTC अकाउंट में आपको ईमेल आईडी भी डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पररी मेल सर्विस आसानी से हो सकता है। स्टेप 2 होता है, ठीक है। स्टेप 2 फिर इसमें आपका डेटा फाइलिंग होता है। अब 300 से 1000 ये कलेक्ट करते हैं, नेम, एज और ट्रेन डिटेल्स फ्रॉम पैसेंजर्स, और उसके बाद एजेंट से शेयर करते हैं। मतलब आप इन एजेंट्स के पास जाएंगे, ये एक्स्ट्रा रुपए लेंगे इतने, और एजेंट से शेयर कर देंगे। उसके बाद एजेंट यही डिटेल्स जो है वो इलीगल सॉफ्टवेयर जो कि सुपर सेलर से परचेज केस में डाल देंगे। मतलब एक फेक आईडी बनाई, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए सिद्धांत अग्निहोत्री, अब मुझे एक तत्काल टिकट चाहिए, तो मैं एजेंट के पास गया, मैंने कहा भाई मेरा कल का तत्काल कर देना। उसने मुझसे ले लिया सब कुछ। उसने ऑलरेडी इलीगल सॉफ्टवेयर खरीद के रखा है, अपना अकाउंट बना के रखा है, उसने उसको बस मेरी डिटेल्स में डालनी है, फटाक से हो जाएगा काम। कैप्चा को भी बाईपास कर सकते हैं, IRCTC सिक्योरिटी चेक को भी बाईपास कर देता है सॉफ्टवेयर, और OTP वेरिफिकेशन को भी बाईपास कर देता है सॉफ्टवेयर।
एक मालवेयर होता है, उसको यूज करते हैं। आप समझ रहे हो? तो 10 बजे या सुबह 11 बजे एसी 10 बजे होता है, 11 बजे नॉन एसी होता है, सॉफ्टवेयर जो है ये सिक्योरिटी चेक को जो कैप्चा होता है उसको भी बाईपास कर देता है। तो एक फेक आईआरसीटीसी अकाउंट जो है वो 16 टिकट एट वंस बुक कर सकता है, आपको पता है। और जो ईमेल एड्रेस दिए जाते हैं ना, बहुत लंबे नहीं होते, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। गोरिल्ला मेल, 10 मिनट मेल, वो बहुत ही कम समय के लिए वो ईमेल होता है। ये भी आपको बता दूं, आपका रियल ईमेल की जरूरत ही नहीं है, ताकि एनोनिमिटी बनी रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार में, महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये बल्क टेम्पररी ईमेल आईडीज इनके पास है। मतलब बहुत सारी ऐसी ईमेल आईडीज हैं, और उसके बाद ये सुपर सेलर्स को, भाई जैसे जो मैंने बताया, उसको बेच देते हैं। ये सुपर सेलर्स क्या करते हैं, टेक सेवी इंडिविजुअल्स होते हैं, ये फाइनली अनऑथराइज्ड एजेंट्स को बेचते हैं जो कि शहरों में रजिस्टर्ड हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने 2023 में ऐसे केस इन्वेस्टिगेट किया था। आईआईटी खड़गपुर ग्रेजुएट वो इसमें इन्वॉल्व था, प्रदीप सब इंस्पेक्टर ने बताया। बताइए क्या किया जाए, कैसे आखिरकार हम करे तो करे कैसे? फिर आप बोलेंगे सर ये होता कैसे है, ये इलीगल सॉफ्टवेयर परचेज कैसे हो रहे हैं? डार्क वेब से, डार्क वेब से हो रहे हैं मेरे भाई। डार्क वेब पे सब मिलता है। सॉफ्टवेयर जो है उसको रन कैसे कराया जाता है? वीपीएन से, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपका एड्रेस ही चेंज कर देगा वो, आपका आईपी एड्रेस, वहां से सॉफ्टवेयर चला जाता है। तो क्या सर हमको टिकट नहीं मिलेगा? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ज्यादा चांसेस नहीं मिलने के हैं। इलीगल सॉफ्टवेयर जो है वो पूरे टिकटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, आपको पता है। सब कुछ, पैसेंजर डिटेल्स, नेम, एज, ट्रेन प्रेफरेंस, वो एक नाइट पहले ही डाल देते हैं सब, और तुरंत वो रेडी लगते हैं। आईआरसीटी पोस्ट जैसे ही पोर्टल खुलता है, 1 से 300 से 1000 रुपए लिए जा रहे हैं, कई बार तो 1200 से 1800। सॉफ्टवेयर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इतना पैसा चार्ज करते हैं। भाई देखिए, इसमें मेन एजेंट होता है, एजेंट इन टेक वालों को पकड़ता है। टेक वाले के पास सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको ऑपरेट करना जानते हैं। एजेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि वो इंफॉर्मेशन इन लोगों को देगा, और आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। उसके बाद पैसा बांट लिया जाता है। पता है, एजेंट परवीन जादे 85 लाख रुपए किसने टिकट बुक किए 2 साल में सॉफ्टवेयर नेक्सस का यूज करके। ठीक है, समझ रहे हैं? इतना ज्यादा, क्योंकि आखिरी में पेमेंट को कैसे मैनिपुलेट करेंगे आप? ओटीपी वेरिफिकेशन को, आमतौर पे यूजर्स को एक ओटीपी आता है ना बैंक से ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने से, लेकिन फ्रॉडस्टर्स मैलवेयर को इंस्टॉल करते हैं। एक वायरस होता है ये, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, अपने सिस्टम में, जो अपने आप ही पेमेंट को अप्रूव कर देगा। इसमें ओटीपी की जरूरत भी नहीं है। ये चीज है। 2022 में वेस्टर्न रेलवे आरपीएफ ने 6 लोगों को अरेस्ट किया, कोविड एक्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे ये। 28 करोड़ के एसेट थे इनके, बताइए। और ये तो एक जगह की बात है। नेक्सस, एनजीईटी, टीईजेड, गदर, पंच, डिसेंट, सुपर तत्काल, ये सब इलीगल सॉफ्टवेयर है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बने, थाईलैंड, कंबोडिया। डार्क वेब पे बेचे जाते हैं एजेंट्स को। ये 1200 से 1300 रुपए एज अ मंथली रेंट लेते हैं। 21 केसेस आए हैं ये पिछले 2 सालों में। करोड़पति हैं ये एजेंट्स मेरे दोस्त। और ये एक जगह की बात है, सोचिए कितनी जगह जो है वो यूज किया जा रहा होगा। अब इसीलिए आरपीएफ जो है वो एआई को यूज करेगी, बिग डेटा को यूज करेगी, ताकि टिकटिंग टाउटिंग को उससे लड़ा जा सके। सदर्न रीजन, आरपीएफ सदर्न रीजन में क्रैकडाउन को इंटेंसिफाई कर दिया है। 400 केसेस 2024 में पकड़े गए हैं। कुछ अनयूजुअल बुकिंग पैटर्न्स देखे गए थे। प्रबल सॉफ्टवेयर, इन हाउस सॉफ्टवेयर जो प्रबल सॉफ्टवेयर है इनका, 404 ये टाउट्स को पकड़ा गया। 7,500 टिकट जो कि लगभग 1.2 करोड़ के करीब है वो सीज किए गए। 10 इलीगल बुकिंग सॉफ्टवेयर ये यूज कर रहे थे, बताइए। आप समझ रहे हो? तो इससे दिक्कत किसको होती है? आम लोगों को होती है भाई। हमको तो लगता है कि भाई तत्काल में मिल जाएगा, लेकिन सेकंड पे गायब हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट स्पीड ना, कितनी जल्दी आप टिकट को बुक करते हैं। अब ये तो इनको ना ओटीपी डालना है, ना कैप्चा डालना है, कुछ नहीं, डिटेल सब रेडी है, लेकिन हमको तो सब डालना पड़ेगा ना। आरपीएफ रेगुलर रेड जो है वो कंडक्ट कर रही है इनके ऊपर, टिकट काउंटर, साइबर कैफे में जो अनऑथराइज्ड एजेंट्स टारगेट करने के लिए जो ऑफलाइन ऑपरेट कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह ना कि बड़ा मुश्किल होता है, कैसे आप इनको पकड़ेंगे। डिजिटल सर्वेलेंस शुरू किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि इनको ट्रैक किया जा सके। कई बार ये इलीगल सर्विस को एडवर्टीज करते हैं, है ना। लीगल एक्शन भी लिया गया है,
लेकिन कोई ना कोई तरीका निकल ही जाता मेरे दोस्त, कोई ना कोई तरीका जो है वो निकल ही जाता है। अब रेलवे ने भाई देखिए एआई को, बिग डेटा एनालिटिक्स को तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सिस्टम बुकिंग बिहेवियर को देखेंगे और अगर कोई भी गड़बड़ हुई, क्योंकि ये तो डेली इनका काम है ना, तो ऐसे बुकिंग बिहेवियर, ऐसे लोगों को, क्योंकि इनकी आईडी है जो न्यू दिल्ली में कई बार एक ही आईडी जो है वो न्यू दिल्ली में होती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। चेन्नई मदुरई रूट पे कई बार बल्क टिकट बुक किए जाते हैं, तो इसको फ्लैग किया जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। एआई जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा, अच्छी बात है। लेकिन ये जल्द से जल्द हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि वेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है यार। कंफर्म टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है अब। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।